हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी गद्य खंड में डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय करेंगे। जैसे कि हर क्लास में करते आए हैं कि पहले इनका संक्षिप्त में देखेंगे जीवन परिचय, उसके बाद फिर हम लोग पूरा विस्तार से देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करेंगे। तो आज की क्लास में पूरा कंप्लीट इनका जीवन परिचय हम लोग करेंगे बच्चों, तो पूरा देखिएगा क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए यह भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए परीक्षा के लिए ही इसको अच्छे से तैयार करिएगा बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और इनकी जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं बच्चों, इनको आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। किसका जीवन परिचय है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का। तो जब हम लोग संक्षिप्त में देखेंगे तो वन बाय वन करके ऐसे एक एक मुख्य बिंदु को देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इनका नाम। तो किसका हम लोग करने वाले हैं जीवन परिचय? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का। ठीक है, उसके बाद जो अगला मुख्य बिंदु होगा बच्चों कि इनका जन्म कब हुआ था, है ना। इनका जन्म कब हुआ था? सन 1910 ईस्वी में। और परीक्षा के लिए यह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे भी अच्छे से तैयार करिएगा अपनी परीक्षा के लिए। आगे अगले मुख्य बिंदु की बात करते हैं बच्चों, क्या है कि इनका जन्म स्थान, है ना, जहां पर इनका जन्म हुआ था वो स्थान क्या है बच्चों? तो सुनिएगा, उजियारीपुर ये गांव का नाम है। और जिला की बात करें बच्चों तो बलिया जिला। और राज्य बोले तो उत्तर प्रदेश। तो राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। जिला क्या है बच्चों? बलिया। बलिया जिले के ही उजियारीपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो कोई भी समस्या नहीं। अगला जो है हम लोग मुख्य बिंदु देखते हैं कि इनके पिताजी का क्या नाम था बच्चों, है ना। पिताजी का नाम श्री पंडित रघुनंदन उपाध्याय, है ना। क्या नाम है इनका? श्री पंडित रघुनंदन उपाध्याय, ये इनके पिताजी का नाम है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इनका नाम देखा। जीवन परिचय करेंगे तो संक्षिप्त में सबसे पहले इनका नाम लिखेंगे आप, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। फिर इनका जन्म हुआ बच्चों सन 1910 ईस्वी में। फिर उसके बाद अगर बात करें कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ, उस स्थान का नाम, तो उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले के उजियारीपुर नामक गांव में हुआ। ठीक है, कोई भी समस्या नहीं। पिताजी का नाम पंडित रघुनंदन उपाध्याय। चलिए आगे बात कर लेते हैं इनके शिक्षा के विषय में, है ना। इनकी शिक्षा बच्चों, इन्होंने एमए किया, है ना। एमए तक की शिक्षा ग्रहण करी इन्होंने। वो भी किससे एमए किया था? कौन से विषय से इन्होंने एमए किया था बच्चों? तो प्राचीन इतिहास से किया था। ठीक है, एमए किया था। उसके बाद अगला मुख्य बिंदु है कि इनकी मृत्यु कब हुई बच्चों? तो 12 अगस्त सन 1982 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं है। जब भी आप संक्षिप्त में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद अगला जो हमारा मुख्य बिंदु है बच्चों कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर एक से अधिक है, जो कि हर क्लास में हम लोग करते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम में आप लिखेंगे, आपको एग्जाम में एक लिखना होगा, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक इस वजह से है क्योंकि यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न भी बन सकता है। कोई भी रचना इनमें से पूछी जा सकती है और ऐसा बोला जा सकता है कि इसके रचनाकार या इसके लेखक कौन है ना। तो ऐसे करके प्रश्न बन सकता है, इसलिए इनको सुनिएगा ध्यान से कि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों। इनकी बात करते हैं मंदिर और भवन, है ना, ये भी कई बार पूछी गई है। अगली जो रचना है बच्चों, भारतीय मूर्ति कला की कहानी, है ना, भारतीय मूर्ति कला की कहानी। फिर उसके बाद जो है इतिहास साक्षी है। और अगली जो रचना है बच्चों, प्राचीन भारत का इतिहास। ये भी रचना किसके द्वारा, इसके मतलब लेखक कौन है, ऐसे ही बहुविकल्पी बन सकता है कि मान लीजिए आ गया प्राचीन भारत का इतिहास या मंदिर और भवन, इस रचना के लेखक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। चलिए कोई भी समस्या नहीं। एक और इनकी रचना है बच्चों, खून के छींटे, है ना, ये भी इनकी रचना है। कई बार ये भी पूछी गई है। आप लोग पिछले ईयर के पेपर भी उठाइए और देखिए कि इनमें से भगवत शरण उपाध्याय जी की भी जो रचनाएं हैं वो भी बहुविकल्पी प्रश्नों में भी आ सकती हैं और उनका जीवन परिचय भी महत्वपूर्ण है बच्चों। तो यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं, क्योंकि हम लोगों ने संक्षिप्त में देख लिया कि कैसे लिखेंगे। अब बात कर लेते हैं फटाफट विस्तार से, है ना। विस्तार से कैसे लिखेंगे? तो देखिए बच्चों, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में।
और कहाँ पर हुआ था बच्चों? बलिया जिले के, जिला क्या था? बलिया जिला, उजियारीपुर गांव में, है ना। और राज्य की बात करें तो राज्य कौन सा था बच्चों? उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है। तो बलिया जिले के उजियारीपुर गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक मतलब समझते हैं ना, इनकी जो शुरुआती शिक्षा थी वो यहीं पर हुई। कहाँ पर? यही गांव उजियारीपुर, और जिला कौन सा बच्चों? बलिया जिला, ठीक है। तो यहीं पर इनकी जो शुरुआती शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा यहीं पर हुई। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास में, है ना, जिसे एशियंट हिस्ट्री बोलते हैं ना, प्राचीन इतिहास विषय में इन्होंने क्या किया था बच्चों? एमए किया था, है ना, मास्टर डिग्री। तो इन्होंने किस में लिया था बच्चों? एमए किया था। और वो सब्जेक्ट कौन सा था? विषय कौन सा था? प्राचीन इतिहास से किया था एमए। उसके बाद आगे बात करते हैं। इन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास एवं भारतीय संस्कृति का विशेष अध्ययन किया था। मतलब मुख्य रूप से इन विषय में इन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था, शिक्षा ग्रहण करी थी। उसके आगे है कि उन्होंने, मतलब इन्होंने किसने, किसकी बात हो रही है बच्चों? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी ने विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्य कर अवकाश ग्रहण करने के बाद देहरादून को अपना निवास स्थान बनाया। मतलब देहरादून में ये रहने लगे, है ना, निवास स्थान बनाया। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों। आगे देख लेते हैं क्या है कि उपाध्याय जी, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी ने कई बार यूरोप, अमेरिका, चीन आदि का भी भ्रमण किया। मतलब वहां भी भ्रमण करने के लिए गए, घूमने के लिए, है ना, जानकारियां प्राप्त करने के लिए, जहां भारतीय संस्कृति एवं साहित्य पर बहुत से महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। अब आगे क्या है कि 100 से भी अधिक पुस्तकें, है ना, 100 से भी अधिक पुस्तक लिखकर इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने का प्रयास किया। 100 से भी अधिक पुस्तकें लिख करके इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने का, मतलब उसे आगे और अधिक बढ़ाने का प्रयास किया। फिर इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्राचीन भारत के प्रमुख अध्येता एवं व्याख्याता होते हुए भी रूढ़िवादिता एवं परंपरावादिता, रूढ़िवादिता समझते हैं ना, जो पुराने रीति रिवाज होते हैं उन पर जैसे का तैसा ही विश्वास करना, है ना। तो रूढ़िवादिता एवं परंपरावादिता से सदैव ऊपर रहे। फिर आगे है बच्चों कि वस्तुतः अपने मौलिक एवं स्वतंत्र विचारों के लिए ये प्रसिद्ध हैं। स्वतंत्र मतलब समझते हैं ना, आजाद, इनके विचार, स्वतंत्र विचारों के लिए ये क्या थे बच्चों? प्रसिद्ध थे। उसके बाद 12 अगस्त 1982 ईस्वी को इनका निधन हो गया। तो इनकी मृत्यु कब हुई बच्चों? 12 अगस्त 1982 ईस्वी में। और जन्म कब हुआ था? सन 1910 ईस्वी में। तो ये हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं है, बस जो मुख्य मुख्य बिंदु है उनको ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ये संक्षिप्त में, जैसे बच्चों अभी हम लोगों ने देखा ना, अगर इससे भी आप क्लियर कर लेते हैं पूरा और हर एक बिंदु आपको क्लियर है, तब भी आप विस्तार से कैसे लिखेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप वहां अपने शब्दों में कर सकते हैं। लेकिन मुख्य बिंदु जितने हैं कि इनका जन्म और जन्म स्थान, पिताजी का नाम, शिक्षा, महत्वपूर्ण रचनाएं और इनका जब निधन हुआ, है ना, तो वो कब हुआ, इन सभी को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप अच्छे से परीक्षा में जीवन परिचय कर लेंगे। अब जब हम लोगों ने बच्चों विस्तार से देखा, उसके बाद रचनाएं भी आपको करनी होंगी, है ना। परीक्षा में आपको एक करनी होगी, लेकिन यहाँ एक से अधिक क्यों है उसका कारण आपको पता है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि ऐसे ही बहुविकल्पी प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। तो मंदिर और भवन, ये रचना है इनकी। और जो अगली रचना है बच्चों, महत्वपूर्ण भारतीय मूर्ति कला की कहानी। और अगली बात करें अगर, तो इतिहास साक्षी है, प्राचीन भारत का इतिहास और खून के छींटे। यही अभी हम लोगों ने संक्षिप्त में देखी और विस्तार में भी। इसे अच्छे से तैयार करिएगा। फिर जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जो पाठ है हम लोग के पुस्तक में, जिसका नाम है बच्चों अजंता, है ना, उस पाठ के सार को समझेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इस क्लास में हम लोगों ने इनका पूरा जीवन परिचय कंप्लीट किया, भगवत शरण उपाध्याय जी का। यहाँ 5 लिखने का कोई भी रीजन नहीं है बच्चों, ठीक है।
हाँ, 1 भी लिखने का कोई रीजन नहीं है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इनका जीवन परिचय बच्चों कंप्लीट किया है। परीक्षा के लिए अच्छे से आप इन्हें तैयार कर लीजिएगा, इनका जीवन परिचय। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।